अच्छा जी, अभी इसके ऊपर बात इसलिए करना ज़रूरी है, अभी ये पहला हिस्सा चल रहा है, इसमें 3 लोगों की बात करना ज़रूरी है क्योंकि तीनों ने बड़ी पाखंडबाज़ियाँ की हैं। लेट्स स्टार्ट विथ संजय दीक्षित। अम, संजय दीक्षित ने कल भोंगियाँ मारी अच्छी खासी, पूरी स्ट्रीम की हमारे ऊपर और मेरा नाम लेके इसने की। कहता है कि ये वो आदमी है, इसका नाम ले लेता हूँ मैं, हारिस सुल्तान। ट्विटर पे मैंने चढ़ाई भी है, आप जाके ट्विटर पे पूरी वीडियो देख सकते हैं, इधर नहीं चलाऊंगा मैं। उसमें कहता है कि ये वो बंदा है जिससे एक वक्त में बड़े लोग रोमांटिसाइज कर रहे थे और इससे बात करना चाह रहे थे। और मुझे कह रहे थे कि आप हारिस को भी लाएं अपने चैनल पे। ये यहाँ पे ये कह रहा कि तो उसको लाएं, लेकिन मैंने देखा 2-3 बातें इसकी सुनी, मुझे तो बड़ा लो आईक्यू का लगा। अच्छा, ये भी टुनियों का अजीब ही लफ्ज है, कुछ लफ्ज पकड़ लेते हैं ना, लो आईक्यू। आईक्यू के ऊपर तो मैं कह देता हूं कि टुनी साहब, दीक्षित साहब, मेरे साथ लाइव बैठ के यूके या यूएस स्टैंडर्ड का आईक्यू टेस्ट, किसी भी स्टैंडर्ड का, अदर देन ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का आईक्यू टेस्ट आई डोंट हैव फेथ इन दैट, नो डिसरिस्पेक्ट। टेस्ट पे बैठ के आईक्यू का टेस्ट करवा लेते हैं, लाइव लाइव नशर किया जाएगा मेरे चैनल पे और पता चल जाएगा कि किसका आईक्यू कितना आ रहा है। मैं ये इसलिए इस पे कोई आईक्यू पे कोई बंदे को ज्यादा ब्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे जिस तरह की ये बातें करते हैं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इनका दिमाग उस वक्त नहीं चल रहा होता। जो बंदा सीधी बात ये कर दे कि आईक्यू, भाई कोई आर्ग्यूमेंट दो। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट पे कहते हैं, एक आर्ग्यूमेंट इसने क्या दिया, इसने आर्ग्यूमेंट, कालिदासी बेचारी रो रही थी, वो कह रही थी कि यार देखिए ये हमारा ना गांव मूत्र पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अब क्योंकि उसकी वीडियो गांव मूत्र पे चल चुकी है कि मैं तो पीती हूं और बाकियों को भी कहूंगी कि पिए। तो अब नॉन डॉगमेटिक संजय दीक्षित है जो कहता है मैं नॉन डॉगमेटिक हूं, वो कहता है कि आप इसको इसको बताएं, कैमल यूरिन वाली बात बता दें। ओ, टुन्नी साहेब, आप किसी मुसलमान को ये ताना मारे तो बनती भी है। ओए, हमने ही तो आप लोगों को बताया कि कैमल यूरिन की हदीस क्या है। आप जैसे जितने छोटे छोटे टुन्नी जो फुदक रहे होते हैं, छलांगे मार रहे होते हैं इंटरनेट, वो हमने ही तो बताया है आपको। या मैंने नहीं मेरे से नहीं सुना आपने, आपको हम जैसे लोगों से तो पता है। आपने कितनी साहित्यता की किताबें पढ़ी हैं? डू यू नो व्हाट साहित्यता इज? ओके, मे बी समवन विल टेल यू नाउ। तो आपको तो ये हमने बताया, तो मुझे एक्स मुस्लिम को जो हम ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप हमें वही ताना मार रहे हैं। आपके ऊपर तो हमारा ताना बनता है बिकॉज यू प्रोपेगेट दैट, आप प्रोपेगेट करते हैं। अच्छा, तो इसने गांव मूत्र पे क्या प्रोपेगेशन दी? इसने कहा कि हमारे तो सैकड़ों पेटेंट्स बने हुए अमरीकियों ने बनाए हुए हैं। नहीं नहीं सर, अमरीकियों ने नहीं बनाए हुए, आप जैसे टुन्नियों ने बनाए हुए हैं पेटेंट्स। जाके पेटेंट्स के रजिस्ट्रार देखें कौन है, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और पेटेंट जो है, आप कोई भी चीज पेटेंट कर सकते हैं, आप कोई भी चीज इंश्योर करवा सकते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने अपने बटॉक्स को इंश्योर कराया होता है। और पेटेंट जो होता है, आप जाके अपना किसी भी चीज का पेटेंट कर दें, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है, मैं हाल $200 के पता नहीं कितनी उसकी एप्लीकेशन फीस होती है। आप उसको किसी भी चीज को पेटेंट कर दें। आप ये बताएं कि कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने गाय के मूत्र को डिस्टिल करके बहुत दवा अपनी उस पर रख दिया, अपनी शेल्फ्स पे रख दिया कि ये पीजिए, आपका हाजमा ठीक रहेगा, आपको कभी कैंसर नहीं होगा या ये नहीं होगा। किसने बता, एक बता दें, मैं आपके साथ ना, मैं आप मैं आपसे माफी हाथ जोड़ जोड़ के, नाक रगड़ रगड़ के आपसे माफिया मांगूंगा। ऐसा होना ही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होना क्योंकि ये आप लोगों का डॉगमा है। आप जैसे एंशंट टुनियों ने ये साइंसी बातें, सूडो साइंस जो है बनाई हुई है। और अफसोस की बात ये है कि आजकल आपके जैसे लोग, वो किसी ने वो मुझे वीडियो क्लिप भेजा, एक वो एक टुन्नी था, वो भी बड़ा ट्विटर पे फुदकता रहता है, पता नहीं इसका क्या नाम था, कुछ क्रांति क्रांति करके था, क्रांतिकार मेरा ख्याल। वो इतना टुनी बेवकूफ, उसको किसी ने चैलेंज किया, अमित ने किया कि आप ये जरा पी के दिखाएं ना, आप लोगों को कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। कहता मैं पी लेता हूँ, टक विस्की बना के उसको पी गया। अब हम इस पे हंसे नहीं तो इनको क्यों गुस्सा चढ़ता? इनको गुस्सा इसलिए चढ़ता है बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दे नो, ये इनको पता है कि ये कितनी बड़ी अहमकाना हरकत है, लेकिन ये उस अहमकाना हरकत से निकल नहीं पाते। ये अपनी, या तो उसके ऊपर
उसको डिच कर दें, और डिच कर दें तो फिर इन्हें ये एक तरीके का एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कितनी बेवकूफाना बातें इनकी इनकी स्क्रिप्चर में तो शायद ये नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा का ये इसको बनाया हुआ है वो भी एंशंट्स ने लिखा है। एंसेस्टर्स का बड़ा इनको कॉम्प्लेक्स है, आवर एंसेस्टर डिड दिस। तो एंसेस्टर जो है तो ये इनके ऊपर क्रैप हो जाएगा। इसलिए दूसरी बात ये कहता है डिक्शनरी, झूठ देखें कितना बोलते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं। मुझे इसलिए कभी झूठ बोलने का डर नहीं है क्योंकि ये मेरी पॉलिसी इसीलिए है कि झूठ इसलिए नहीं बोलना क्योंकि आप भूल जाते हैं झूठ को। आप मेरे से कोई 3 साल पुरानी बात पूछ लें, एक बंदा आया था, आपने किताब में ये लिखा हुआ है, आपने झूठ बोला हुआ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ये मैंने लिखा, मुझे याद नहीं था मैंने क्या लिखा हुआ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, चलो खोलते हैं इसको, पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ा, वो सही वही बात थी जो मैंने लिखी हुई थी, मैं उस पर कायम हूं अभी भी। तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। आपको हर बात याद भी नहीं रहती, लेकिन आपको ये पता होता है कि whether you've done this or not। तो इसने कहा, संजय दीक्षित ने, कि इससे बड़े लोग रोमांटिसाइज थे, ये मुझे कहते थे कि आओ आओ आपके चैनल पे हम आएंगे, इसको अपने चैनल पे बुलाओ। तो मैंने कहा लो IQ है, मैं इसको क्यों बुलाऊं। फिर कहता है बल्कि इसने खुद भी मेरे से सिफारिशें करवाई कि इसके चैनल पे आओ। जब भी कोई बंदा आपसे शुरू में बात करता है, यू से कि ओके बात कर लो हमसे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि भाई मुझे अपने चैनल पे बुलाओ ना यार, कभी किसी को नहीं कहा। साइंस जर्नी जो हमसे कितना बड़ा उसका चैनल है, मैं ख्याल को 1.5-2 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, हमने उसको भी नहीं कहा कभी कि हमें बुलाओ। उसने हमें खुद अप्रोच किया, तो हमने कहा अच्छा हाँ भी हम बात करते हैं। बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें बुला दें, हमें ये चाहिए आजा। तो ये इसी तरह मैं ख्याल शायद कहता सिफारिशें करवाई। अब बताओ किससे सिफारिश करवाई। अगर किसी ने इसको कहा हो कि हारिस को बुलाएं आप, मैं हारिस को अप्रोच कर सकता हूं, मैं हारिस भाई आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैंने सिफारिश कर। मुझे ये मेरा ऑफिशियल रिस्पांस था इसके ऊपर। एक इसने वीडियो में पहली दफा जब इसने मेरे खिलाफ बकवास करना शुरू की, बैठे हुए टबी टबी गंभीर है, कहता, मैंने कहा अच्छा तेरी ऑब्वियसली 6 मंथ्स अगो संजय दीक्षित जी, आपने बहुत सारी बातें ऐसी की जिससे मुझे लगता है आप हमारा मुद्दा बिल्कुल नहीं समझ सके। जो कि मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा था कि जाहिर बात है इसको क्या ये जो बात कर रहा है कि डॉगमे से निकल के डॉगमे में चले गए। आई मीन रैशनलिज्म भी डॉगमा है, चलो ओके, जाहिर बात है गाय का मूत्र जो है उसके पेटेंट बना देना ये डॉगमा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक है कि तो चलो ठीक है, अब क्या करें अब इनका। मैंने कहा मैं चाहूंगा कि आप एक दफा मुझसे बात करें, और उसके बाद ही भाग गया। और ये इसके चैनल से रिस्पांस आया कि पहली बात तो ये कि आप मेरे चैनल मुझसे बात करें, ये क्या कोई भीख मांगना कि मेरे साथ आके मेरे चैनल पे आए या वो आए। यही मेरा इसके ऊपर रिस्पांस था। इनका जो नीरज खत्री है उसने मेरे से कुछ 4-5, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, 5-6 महीने पहले पैगाम भिजवाया कि आप मेरे से बात करें स्पार्टकस के थ्रू। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं। अब अभी ये भी नहीं कि मैं उनके चैनल पे जाऊं या वो मेरे, मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। अब तो ओपनली डिस्कशन के लिए तो कोई भी ठीक है। तो मैं तो इनकी पुंगी टुनियों की पुंगी पिछले कुछ 2 सालों से बजा रहा हूं। मेरे पुराने चैनल पे भी आप जाके देख लें जिसके 75,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें भी ऑन इंडिया एंड हिंदुइज्म की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी मैं जो टुनियों की टुनपना है उसकी मैं पुंगी बजा रहा हूँ बड़े अरसे से। गालिब वगैरह ने तो अभी शुरू किया ना, मैं तो बड़े कुछ 1.5-2 साल से इनकी बजा रहा हूँ। बैंड, अच्छा वो दूसरी चीज नहीं, वो भी 20 ही होती है। अच्छा तो उस पे नीरज अत्री साहब भाग गए। मैंने कहा यार ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे स्ट्रीम में बैठ के, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, कोई डॉगमेटिक बात कोई करेगा, इनको टुनियों को बड़ी शौक होता है वो बात करेगा, तो मैं कुछ कह दूंगा उसके ऊपर कमेंट जो। तो नीरज अत्री भाग गया। फिर 3 महीने बाद इसको फिर कुछ चुल हुई, इसने फिर पैगाम भिजवाया कि मैंने आपसे मैंने बात करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैं चला गया इनके चैनल पे, और चैनल से पहले इन्होंने मेरे से कोई एक दिन पहले कोई 2 घंटा प्राइवेटली बात की, मुझे टटोल रहे थे कि हम जी ये करते हैं हिंदुइज्म पे, आपको नहीं पता आप उस पर बात करें। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि गौ मूत्र के अंदर कोई कैंसर का इलाज नहीं पड़ा हुआ या कोरोना से जान नहीं छूटेगी, ये मुझे पता है। हाँ 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 ठीक है चले। कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं दिया इस बंदे ने। और फिर जब मैं इसके चैनल पे चला गया, पता नहीं वो वीडियो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, उसमें भी मैंने मेडिटेशन और योगा के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि किसी ने पुंगी मारी बीच में से, क्योंकि इनको बड़ा अंदर से होता है कि कोई हमारी तारीफ कर दे। तो जाहिर बात है आई एम नॉट गोइंग टू आपकी कोई झूठी तारीफ मैं नहीं करूंगा, उसके लिए वो आपको मिल गए हैं चेले चपाड़े जो आपने वो एक तो बिल्कुल ही मुझे लगता है 2 नंबर फेक एक्स मुस्लिम है, और दूसरी जो है वो भी ऐसी बोंगियां मारती है, वो भी है। मैं उसने तो डिस्क्लेमर लगा दी हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई बात नहीं होगी। अच्छा, और उनमें भी चुल पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो भक्त हैं ये क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ हैं, ये क्रिश्चियनों को भी पेलना चाहते हैं। तो जब वो पेलेंगे क्रिश्चियनों को, तब इसकी
ये जो डेनमार्क वाली तब ये भागेगी, लिख ले मेरे से भी। ये मैं लिख क्या, लिखने से मुराद यही हो गया कि मैंने अभी ऑफिशियली कह दिया कि इनकी अभी फूट पड़ेगी और तब ये काणे हो चुके होंगे। तब ये पता नहीं हो चुके हैं अभी ऑलरेडी कि नहीं हुए, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। अगर पैसे ले लिए हैं, मुझे अब पूरा यकीन हो गया रॉबर्ट स्पेंसर कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि इन्होंने रॉबर्ट स्पेंसर को कहा कि इसको अनफॉलो करो और इसके खिलाफ एक ट्वीट करो। उसने ना देखा ना क्या, उसने मेरे खिलाफ बात कर दी। और जो अब्दुल्ला समीर मरियम नमाजी पहले कह चुके हैं इनके बारे में, अली रिजवी भी। तो एनीवे, तो ये इसकी मैंने फिर बात की और तब इन लोगों की जबानें नहीं हिली। संजय दीक्षित इसलिए बुजदिल आदमी है, आईक्यू की क्या बात करनी, इतना बुजदिल आदमी है, ये मेरे से बात भी नहीं कर सकता था। दीक्षित ने लिखा कि आप पहले संजय जी से बात करने के लिए कोई ऐसा सबूत दें जिससे यह पता चल लगे कि आपकी समझ में कोई बदूरती हुई है। यानी मैं इनको ये समझ में था, ओह मेरी समझ बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि मैंने देखा कि अमेरिका में गौ मूत्र के पेटेंट हुए हैं और अभी अभी रिसर्च आई है जिसपे नोबेल प्राइज मिला है कि जो दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, वो वाकई होता है। या मुझे ये समझ आ गई है कि कार्मा जो है वो सही है। ये बदूरती होगी अगर मैं इनको ये एक्नॉलेज कर दूं। अच्छा, आगे क्या कहता है? आपका यहां कहना कि संजय जी आपका मुद्दा नहीं समझ सके, आपकी एरोगेंस ही कंफर्म कर रहा है। ये कह के भाग गए। तो जाहिर बात, आप एरोगेंस, लो आईक्यू, सूडो दिस सूडो दैट, यही बातें कर सकते हैं। तो बहरहाल संजय दीक्षित, आपने जो मजे लेने हैं छुप के लिए जाएं, अपने अपने जैसे चेले चपाड़ों को बिठा के स्ट्रीमें किए जाएं, तो आप इसी तरह पैसे बनाते रहें। आपका एजेंडा जो है भारत की आवाम को बेवकूफ बनाना है, सनातनियों को सना टुन्नी बनाना है, आपने उनको टुन कराया हुआ है आपने इन बातों पे। और अभी अभी देखे ना, अभी जो कहते हैं ना 1% लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हो रहा है गौ मूत्र की सपोर्ट में कि आपकी 1% जो पॉपुलेशन जो पीती होगी, जो अकॉर्डिंग टू यू, वो बड़ी जल्दी 5% हो जाएगी, 10% हो जाएगी। लिख लें ये बात भी। अच्छा जी, अर्जुन सिंह कह रहे हैं 20 रुपए की सुपर चैट के लिए मूड पीना पड़ रहा है। ग्रीटिंग्स नाउ डेज इज जय गौ मूत्र। हाँ यही है, मेरा ख्याल गालिब ने बात की थी, ये लगवाएंगे आगे ना हर चैनलों के आगे, दासी दास अद्वैता फलाना फलाना, ये इन लोगों से लगवाएंगे। जब आप कॉम्प्रोमाइज हो जा, जब किसी के बेड में घुस जाते हैं ना, जब आप इंटिमिडेट हो गए ना, ये लोग, ये जो आते हैं टोले आते हैं 500-600 ट्विटरों के, ये जो अपने कुत्ते छोड़ते हैं हम पे, ये समझते हैं जो लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं सर, वो एक तो रोने लग गए। हालांकि हमारा तो कोई आईटी सेल भी नहीं है, प्योरली लोग अपनी मर्जी से जो करते हैं वो करते हैं, जो कि आपको थिक स्किन होना पड़ता। अब मेरी मेरी शक्लें बिगाड़ते हैं, ट्वीट्स बनाते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। मेरी अपनी ही जो मैंने पब्लिक में अभी भी पड़ी हुई है वो फोटो, ट्वीट मैंने डिलीट नहीं की, वही फोटो लगा के कहते हैं कि नंगी तस्वीरें भेजता अपनी। तो शुक्र मैंने वो डिलीट नहीं किया, अगर डिलीट कर दी होती तो वाकई लोगों ने कहना था, है ये हारिस की नंगी तस्वीर कहां से, सेक्सी फोटो। अब मैं, क्योंकि जाहिर बात है सेक्सी आदमी हूं, तो मेरी नॉर्मल टॉपलेस फोटो भी होगी, वो लगेगी जैसे बड़ी कुछ सेक्सी, कुछ सेक्स टप फोटो है। मेरी इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह की और भी पड़ी हुई फोटो है। तो यू नो, तो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, तो ये लोग प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, और इनकी बेचारों की खुद पता नहीं अभी क्या करेंगे। तो इनसे मुझे लगता है वो जिस तरह क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज करते हैं ना, बैत लेते हैं, इस्लाम में शहादा देते हैं, मुझे लगता है टुनियों का होगा ये गौ मूत्र पी के दिखाओ। मेरा ख्याल इन्होंने पिलवाने हैं इनसे, इनका बड़ा बेड़ा गर्क होना है। अभी देखो तो सही, आगे आगे देखो होता है क्या। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।